नमस्कार दोस्तों, कबड्डी 24 चैनल पर सभी भाई का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जो नेशनल कबड्डी का हब बन चुका है और आज आपको ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जिन्होंने पहले बहुत ही बढ़िया कबड्डी खेली और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा और आजकल युवा पीढ़ी के लिए द्रोणाचार्य का काम कर रहे हैं। और जैसा आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे अकेडमी खोली हुई नेशनल कबड्डी की, राम स्वरूप अकेडमी, आदमपुर डाडी, चरखी दादरी में। तो आइए दोस्तों, उनसे मिलते हैं और वहाँ खेल कबड्डी के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो कबड्डी 24 चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने खेलना कहाँ से शुरू किया था? हमने खेलना गांव से किया था। गांव में हमारे कोच साहब थे, वो खिलाते थे। पहले हमारे से बड़े थे, वो भी खेलते थे, हम भी वहीं गांव से खेले। स्कूल में खिलाते थे, डीपी वगैरह भी होते थे। फिर कोच आ गया था गांव में, वो गांव से ही सीखा था। और सर, आप कभी कॉलेजी स्कूली गेम खेले हो? हाँ, स्कूल ही खेले हैं, कॉलेज भी खेले हैं, नेशनल खेले हैं, सिविल नेशनल भी खेले हैं। तो सर, जैसे नेशनल कबड्डी का जो लेवल होते हैं इंडिया में, तो आप कहाँ तक खेले और वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? हम नेशनल में गए हैं, नेशनल गेम में भी गए हैं, अच्छे खेले हैं। एक बार तो राजस्थान से खेले, हरियाणा से खेले 5-4 बार। और हम बीएसएफ में मैं जॉब करता था, बीएसएफ में भी खेले हैं, इंडिया पुलिस खेले हैं। बीएसएफ की टीम में 13-14 साल रहे हम, छावला में। सर, आप बीएस में आपने कार्यरत थे, आपने वहाँ पे देश की सेवा भी की, तो वहाँ पर आपकी भर्ती कैसे हुई? गेम से हुई या ऐसे ही? नहीं, स्पोर्ट्स से भर्ती हुए हम। जलंधर में स्पोर्ट्स से भर्ती हुई थी, वो अलग से ही। और वहाँ हमारी ट्रायल ले गई थी, वहाँ हम भर्ती करे गए थे बीएसएफ ने। सर, आपके घर में कोई और कबड्डी खेलता था या आप ही पहले थे जो कबड्डी खेले, नेशनल कबड्डी? नहीं, हमारा बड़ा भाई थे दो। एक तो राजस्थान पुलिस में, एक राजरेफ में था भान सिंह, एक रण सिंह था। वो राजस्थान पुलिस में वो खेलते थे। मेरा दादा था, वो पहलवान था, पुराना आर्मी में था, राजरेफ में ही वो पहलवान था। कबड्डी तो नहीं खेलते थे, बूढ़े बाकी कुश्ती करते थे वो। सर, आपको कबड्डी खेलने में मतलब टाइम लगता है प्लेयर बनने में, तो घर वालों की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा आपको कबड्डी के लिए? घर वालों को अच्छा रहा है। वैसे खेल में ज़्यादा ध्यान है घर वालों का, पढ़ाई में थोड़ा कम करते हैं। पढ़ाई तो नहीं, मान लो कि नॉर्मल ही है, बाकी खेल में ज़्यादा ध्यान देते हैं। डाइट वगैरह बहुत दी है घर वालों ने। हम भाई भी 11 भाई थे, 11 स्पोर्ट्स से ही भर्ती हैं हम। सर, जिस टाइम आप कबड्डी खेलते थे और जो आज कबड्डी हो रही है, इसमें कितना फ़र्क आया है? इसमें उस टाइम ताकत का खेल था, अब टेक्निक का खेल है। ताकत कम है, खाना पीना, दूध, हर चीज़ का बदलाव आ गया। नाज में बदलाव हो गया, दूध में हो गया, फ्रूट में हो गया, हर चीज़ में बदलाव हो गया। बच्चे लड़के हैं, पहले बड़े तगड़े आदमी होते थे, तगड़े खेलने वाले होते थे, अच्छी बॉडी होया करती थी, बहुत अच्छे प्लेयर। अभी टेक्निक ज़्यादा होगी खिलाड़ियों में, टेक्निक ज़्यादा होगी, टेक्निक से खेलते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते, कम ही नॉर्मल में काम चला लेते हैं। सर, जैसा हम देखते हैं कि पहले कबड्डी को कम स्पोर्ट था, लेकिन आजकल नेशनल कबड्डी का क्रेज़ बन चुका है इंडिया में। ये हम कहेंगे, अगर बॉलीवुड में कहेंगे कि जा चुकी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो इस टाइम प्रो कबड्डी चल रही है उनका बहुत ही बढ़िया सीजन चल रहा है और प्लेयरों पे भी आईपीएल की तरह बोली लगी है। तो आप इसको कैसे देखते हो कबड्डी के फ्यूचर के बारे में? अभी मैं कबड्डी को इंडिया में सबसे बेहतरीन खेल मान रहा हूँ। इससे बेहतरीन खेल नहीं है मेरे भाई। और आज कबड्डी में अगर खिलाड़ी है तो इतने पैसे हो गए। ये जनार्दन गहलोत ने किया है सारा सिस्टम। बहुत ही कबड्डी वो ऊंचे 77 पर ले जाने वाले गहलोत जी हैं। सर, आप सेना में कार्यरत थे, आपने देश की सेवा की, तो वहाँ पर आप स्पोर्ट्स खेलते थे या ज़्यादा ड्यूटी वगैरह पे जाते थे? स्पोर्ट्स किया है हमने ज़्यादा से। बीएसएफ में स्पोर्ट्स से ही नौकरी, 13-14 साल तो हम दिल्ली रहे। फिर 6-7 साल जोधपुर में मैं कोच रहा था टीम का। फिर अब मैं पेंशन आ गया था। सर, आपने पहले सेना में कार्यरत किया, फिर वहाँ पे आपने कोचिंग भी दी, तो वापस आने के बाद जैसे हम देख रहे हैं कि आपकी एकेडमी बहुत ही शानदार है, तो इसका आपके मन में कैसे आया कि एकेडमी करनी है? क्या प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ऐसा मित्र हम 11 भाई हैं, तो 11 तो हमारे लड़के हैं, वो
उनकी वजह से। और ये गवांड है, यहाँ कबड्डी का क्षेत्र है, ये चलाने के लिए, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, कबड्डी को आगे बढ़ाने के लिए हम कबड्डी को जो हमारे बुजुर्ग थे वो अभी ऊपर को ले जा रहे हैं, तो हम उनके पीछे पीछे इस कबड्डी को हम भी ऊपर ले जाएंगे। सर जैसा हम यहाँ पे आए, हमने आपका ये कैंपस देखा, इतना शानदार कैंपस है और प्रैक्टिस के लिए हर एक चीज़ है, तो इसके लिए आपको किसका सपोर्ट मिला और किसकी मदद से आप प्रैक्टिस करवाते हो अकेले, क्योंकि इतने बच्चों को संभालना आसान काम नहीं है? ये हम भाई हैं, संभाल लेते हैं, हमारी खुद की ज़मीन है ये, किसी की न तो हमारी गवर्नमेंट की कोई मदद न किसी की नहीं, हमने भाइयों ने किया है। ये हमारे 3 किले ज़मीन है, हमने खोला है और सिर्फ कबड्डी का खोला है। कबड्डी को हम ऊपर ले जाने चाहते हैं और हम किसी का कोई लेना देना नहीं, हमारा भाई, हम 11 भाइयों की ज़मीन है ये और हमने इसमें खोला है ये। तो सर जैसे आपके पास काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं, तो इतनों को संभालना अनुशासन के लिए तो कैसा रहता है, कि आसान रहता है, मुश्किल रहता है? अरे मित्र, हम फौज में नौकरी करके आए हैं, डिसिप्लिन के फौजी आदमी हैं। इतने बच्चे 100 बच्चे आते हैं, हम फौज में तो 1000-1200 होते आदमी, वो एक आदमी संभालता है। हम उस डिसिप्लिन से चलते हैं, फौज का ही डिसिप्लिन यहाँ चलता है। चलिए सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और आजकल खेल में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो सर हमें ये बताइए, आप प्रैक्टिस का रूटीन कैसे करते हो, उनका कैसे मैनेज करते हो, सुबह शाम प्रैक्टिस कैसे करवाते हो? प्रैक्टिस सुबह तो आप मानो 1.5 घंटा इनकी रनिंग, एक्सरसाइज वगैरह, मेहनत, उसके बाद में ग्राउंड में स्केल करवाते हैं मॉर्निंग में। इवनिंग में शाम को गर्म वार्म अप करके प्रैक्टिस होती है, स्केल वगैरह होती है। छोटे जो नए लड़के हैं उनको स्केल सिखाते हैं, चैन सिस्टम सिखाते हैं, उनको कबड्डी की चाल सिखाते हैं। सर जैसे हमने देखा यहाँ पे अभी भी 5 ग्राउंड बॉयज़ के हैं और 1 ग्राउंड गर्ल्स का है, तो ये 5 ग्राउंड आप कैसे करते हो, कि मतलब जो छोटी प्योद है वो अलग ग्राउंड में, जो थोड़े एक्सपर्ट है वो अलग ग्राउंड में, कैसे रखते हो इनका? अब ये छोटे बच्चे हैं, इनको तो हफ्ते में 2 बार बता दो, इन पर लोड नहीं दिया जाता। जो बड़े लड़के हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाएगा, छोटे लड़के हैं इन पर 1-1.5-2 साल लोड नहीं दिया जाएगा। इनका नॉर्मल सिखलाई होगी, नॉर्मली मेहनत होगी, ज़्यादा हार्ड मेहनत नहीं होगी। ज़्यादा हार्ड मेहनत होगी तो ये फिर ऊपर नहीं जाने पाएंगे। तो अभी तो बड़े जो लड़के हैं ना उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, छोटे बच्चों पर तो बस थोड़ा स्केल वगैरह है, ज़्यादा नॉर्मल करवाया जाए, ज़्यादा हार्ड नहीं होती उन पर। तो सर आपने इस एकेडमी की शुरुआत कौन से सन में की और कब से मतलब सेवा दे रहे हो यहाँ पे? हमने 2015 में स्टार्ट करी थी ये लास्ट में, और पहले गांव का ग्राउंड था वहाँ चलता था, वहाँ थोड़ी राजनीतिक होगी, तो राजनीतिक से अपना क्या लेना, हमने तो कबड्डी गेम करवाना है भाई। राजनीतिक तो एक अलग तरीका है, गेम एक अलग तरीका है। हमने तो यहाँ बच्चों की प्रैक्टिस करवानी, राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं। यहाँ किसी का बच्चा लकड़ो, वो हमारा बच्चा है, हरियाणा का बच्चा है वो। सर आपकी इस एकेडमी से बच्चे कहाँ कहाँ किस लेवल तक खेल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी हमारी एक लड़की तो एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है, एक लड़की का बीच कबड्डी के टूर हैं, एक प्रियंका है, एक दीपिका, और एक आशीष प्रो कबड्डी में। अभी 5 लड़के प्रो कबड्डी में जा रखे हैं। उनके नाम बताइए। एक आशीष है, एक निशु है, एक चलो आपको नाम नहीं ध्यान होगा क्योंकि इतने लड़के हैं तो ये चलता है। और सर आगे फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है, कि बच्चों को कैसी ट्रेनिंग देनी है और क्या कुछ है? ट्रेनिंग जितनी हार्ड ट्रेनिंग देंगे उतना ही बच्चों को फ़ायदा होगा, और ज़्यादा कर सीनियर बच्चे हैं उनके लिए हार्ड वर्क होगा। जूनियर बच्चे हैं उनको तो अभी 1-1.5 साल थोड़ा ढाल गिरना है कबड्डी में, और बाद में फिर भी हार्ड वर्क बना कबड्डी के पास जाया नहीं जाएगा। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। सर जैसे अभी आपके 5 लड़के प्रो में खेल रहे हैं, तो ऐसे ही आपका कोई लड़का खेलता है ऊपर या किसी जॉब पर जाता है लगती है, तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील करते हो आप?
अरे बहुत अच्छा लगता है हमारे, वो कहीं का हो, चाहे रोहतक का हो, चाहे हिसार का हो, तो कहीं का हो, जींद का हो, हमारी एकेडमी का बच्चा कहीं ऊपर जाता है, बड़ी खुशी होती है। और हम उसका आन के आन मान सम्मान भी करता है हमारा गांव, और बड़ी अच्छी बात है ये। साथ कृष्ण जी के छोटे भाई भी है जो यहाँ पर बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आइए उनसे भी कुछ पूछते हैं। सर, हमें ये बताइए कि आपका कबड्डी की तरफ रुझान कैसे हुआ? मेरा तो शुरू से भाई साहब सिखाते थे, तब से कबड्डी का रुझान है। फिर भाई साहब ने हम फौज में भर्ती करवा दिए कबड्डी से ही, जाट रेजिमेंट में। वहाँ पर जाट की टीम में रहे, फिर आर्मी की टीम में रहे, फिर सर्विस टीम में रहे, और कबड्डी का इन्होंने ही शुरुआत करवाई थी कृष्ण भाई साहब ने। तो सर, जैसे कृष्ण जी आपसे पहले आर्मी में थे, तो आर्मी वालों का ये कहते हैं कि डिसिप्लिन बहुत सख्त होता है, तो आपके ऊपर कैसा प्रेशर रहता था इनका गेम टाइप में, और घर पर भी थोड़ा ऐसा रहता होगा? देखो, डिसिप्लिन तो बहुत ही ज़रूरी है। डिसिप्लिन तो बगैर तो कोई भी चीज़, हम गेम हो, चाहे आर्मी हो, चाहे घर पर काम हो, डिसिप्लिन ही ज़रूरी है। और प्रेशर तो रहता ही था, बचपना होता है इसमें, डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता बच्चा, और डिसिप्लिन अभी महसूस होता है, बहुत ही ज़रूरी है डिसिप्लिन। बिल्कुल सर, किसी भी गेम में, वैसे भी लाइफ में डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है, और डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं है। तो सर कृष्ण जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कबड्डी को कितना ऊपर देखना चाहते हो? जैसे कबड्डी प्रो होती है, लीग होती है, ये बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन आप कबड्डी को और कितना ऊपर देखना चाहते हो? कबड्डी मेरे हिसाब से जनार्दन गहलोत जी ओलंपिक में ले जाएंगे इसको, और इसको फ़ायदा हरियाणा को, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हरियाणा को। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, और इंडिया का खेल है सबसे बड़ी बात। तो अगर ये ओलंपिक में जाएगा तो ये इंडिया का प्राइड है, अपने हरियाणा वासियों का बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि हरियाणा गढ़ माना जाता है कबड्डी का, नेशनल कबड्डी का। तो इसके में हरियाणा का फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है, मेडल बढ़ेंगे। सर, आजकल युवा कुछ मेडिसिन्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं खेल को लेकर, वो चाहते हैं कि जल्दी तैयार हो, तो इसके बारे में बताइए कितना गलत है, और युवाओं को संदेश दीजिए कि क्या करना चाहिए। मेडिसिन आप मान के चलो, मेडिसिन बहुत ख़राब है कबड्डी प्लेयर के लिए। कोई भी प्लेयर हो, मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। मैं फिर दोबारा कहता हूँ भाई, मेडिसिन तो बहुत ख़राब चीज़ है। अपनी डाइट खाओ, फ्रूट है, घी है, दूध है, बादाम है, देसी चीज़ तो देसी हो, उसका टाइम है देसी चीज़ खाने का। मेडिसिन का टाइम नहीं है, वो 2 साल खा लिया, ख़त्म हो गया आदमी, बस। वो तो एक ढकोसला है, मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, देसी दवाई खानी, देसी डाइट खानी चाहिए। सर, जो कबड्डी 24x7 हमारा चैनल है, इसने हरियाणा में गेम्स का, जो अपर लेवल के गेम होते हैं वो लाइव होते हैं टीवीज़ पर, लेकिन जो ग्रामीण खेल होते हैं तो हम उनको यूट्यूब पर लाइव करने का काम करते हैं, ताकि घर बैठे उनके माँ बाप, भाई बहन, गांव वाले ये गेम देख सकें। तो आप इसको कबड्डी के बढ़ावा के लिए कैसे देखते हो? बहुत अच्छी बात है, ये आपने चैनल चलाया है, आपने बहुत बड़ा काम किया है देश में, हरियाणा में। सबसे बड़ी बात हरियाणा में दिखाने के लिए घर घर आपने ये चैनल दिखाया है, इसकी बहुत अच्छी बात है। और युवा कबड्डी खेलेंगे आपके चैनल को देख के, भाई वहाँ अकेडमी चल रही है, वहाँ चल रही है, बहुत अच्छी बात है। जिसने भी कबड्डी की अकेडमी करी, हम तो कहा बहुत अच्छी बात है, चलाओ इसको और खेल को ऊपर बढ़ाओ। सर, हम चाहते हैं कि, हम कामना करते हैं कि आपकी एकेडमी दिन दुगनी रात चौगनी करे, और आपके प्लेयर्स ऐसे ही अपर लेवल तक जाते रहें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू भैया। दोस्तों, ये थे कृष्ण कुमार जी और उनके छोटे भाई, जो रामस्वरूप एकेडमी है, आदमपुर डाडी, चरखी दादरी, इसके संचालक।